Good afternoon, friends. I am Kanchan Singh. Welcome to Yesterday by Ethar Singh. I hope you guys will be great. Today lecture Ode to Duty written by William Wordsworth. Ode to Duty was composed 1805 and was published in 1807 by William Wordsworth. Ode to Duty विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था और यह 1805 में कंपोज्ड किया गया था और 1807 में पब्लिश्ड किया गया था। ओड टू ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य परायण। इसमें कवि जो है ड्यूटी को, जो इंसान का कर्तव्य है, उसको प्रस्तुत करते हैं। कर्तव्य को ईश्वर की आवाज कहे हैं और अंतरात्मा का भी नाम दिए हैं और ये भी कहते हैं कि जब किसी के अंदर आलस आ जाता है या कायरता आ जाती है तो ये जो कर्तव्य है उसको सही रास्ते पर ले आती है, उनके अंदर शक्ति भरती है, हिम्मत भरती है और उनको काफ़ी खुशियाँ देती हैं। तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट में था। पोएम की बैकग्राउंड को पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट वीडियो विदाउट डिले। आइए चलते हैं। Ode to Duty was composed by Wordsworth in 1805. Ode to Duty 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज्ड किया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 और 1807 में इसको पब्लिश्ड किए थे, मतलब प्रकाशित किए थे। इट इज फेमस एज ए परफेक्ट ओड ऑफ द नोबलेस्ट पोएट थॉट। इसका जो काव्य भाव है, ओड टू ड्यूटी का फ्रेंड्स जो काव्य भाव है, उसका जो गीत, उसका संबोधन गीत के रूप में प्रसिद्ध है। उसका जो संबोधन है, काव्य भाव है, वह गीत के रूप में प्रसिद्ध है। द इंस्पिरेशन टू कंपोज दिस पोएम कम टू वर्ड्सवर्थ फ्रॉम ग्रेस हीमन टू एडवर्सिटी। ये ग्रेस हीमन की थॉमस ग्रे की पोएम थी, हीमन टू एडवर्सिटी। उसी से इंस्पायर्ड होकर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता को प्राप्त किया था, इस कविता को लिखा था। ही कंपोज्ड द प्रेजेंट पोएम ऑन द मॉडल ऑफ ग्रे पोएम एंड पैकेट इट विथ एन इमोशन consisting of personal feeling and general reflection। और क्या, कविता की प्रेरणा पाकर थॉमस ग्रे की जो ह्यूमन टू एडवर्सिटी कविता की प्रेरणा पाकर इस कविता मतलब ओड टू ड्यूटी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने निजी भाव और साधारण संबंधी विचारों को दोनों को ही भर दिया है, मतलब दोनों को ही इस कविता में लिखा है। तो पोएम का बैकग्राउंड था फ्रेंड्स, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं फुल टेक्स्ट की तरफ। स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ ड्यूटी इफ दैट नेम thou love, who art a light to guide a road। अब क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, कवि कर्तव्य को जो है, हे ईश्वर की आवाज की कठोर पुत्री, कर्तव्य को जो है ईश्वर की कठोर पुत्री कहते हैं, मतलब ईश्वर की आवाज कह के संबोधित करते हैं। ओ ड्यूटी, हे कर्तव्य परायण, इफ डैट नेम दाउ लव, यदि तुम्हें यह नाम पसंद है, तो हु आर्ट ए लाइट टू गाइड ए रोड। अब क्या कहते हैं, तुम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन हो और एक प्रकाश हो। कहने का क्या सेंस है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि जैसे जो लोग अपने मार्ग से हट जाते हैं, भटक जाते हैं, तो तुम उनका मार्गदर्शन करती हो और उनके जीवन में प्रकाश भर देती हो। टू चेक द इयरिंग द रिप्रोव दाउ आर्ट ए विक्टोरी एंड लॉ। तुम उन्हें सही रास्ते पर लाती हो, उनमें हिम्मत भरती हो, शक्ति भरती हो और उनमें जो है कि विजय
लाती हो। अब कहने का क्या सेंस है कि जो लोग भय होते हैं वह भयभीत होते हैं, जैसे कि जो अपने कर्तव्य से भयभीत हो जाते हैं वह नियम रूप से, अगर देखा जाए तो नियमित रूप से तुम उनके अंदर शक्ति साहस भर देती हो और उन्हें विजय की ओर ले जाती हो। When empty terrors overraw from when temptation dust set free। अब क्या कह रहे हैं, तुम उनके प्रलोभनों से तुम उनको मुक्त कराती हो और उनके दुर्बल हृदय में, जो उनके कमजोर हृदय में जो सारी बातें उठती हैं या उनके हृदय में जो थकान उत्पन्न होती है, तो द कॉन्स्ट वियरिंग स्ट्रिफ फेल ह्यूमिनिटी, तुम उनको दूर करके और उनके हृदय को शांत करती हो। There are who ask not if thin I। अब क्या कह रहे हैं, There are who ask not if thin I। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब क्या कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है कि उनका कर्तव्य क्या है। उनका कर्तव्य क्या है, We note them who is love and truth। जबकि वह प्रेम और सत्य के मार्ग पर रहते हुए भी वो क्या है, उसमें भटक जाते हैं। Who know misgiving is rely upon generally sense of truth। और उनके जो गुण होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उन पे वो निर्भर हो जाते हैं कि जो ये क्या कहलाता है, युवा अवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहने का क्या है कि कुछ लोग जैसे ऐसे होते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनका कर्तव्य क्या है और उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में तुम उनके अंदर प्रेम और शक्ति भर देती हो और उन पे जो है अपने आप पे वो बहुत निर्भर हो जाते हैं। और ये क्या है, आने वाली जो युवा अवस्था है उसके लिए ये सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। Glad hearts without reproach are plot who do thy work and know it not। अब क्या कह रहे हैं कि ग्लैड हियर्ड, अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनके हृदय सुखी होते हैं और वह प्रकृति से जो है अलग होते हैं और अपने कर्तव्य के लिए ही जीते हैं और अपने कर्तव्य में ही रहते हैं और उसी के नाम से वो जाने जाते हैं। ओ इफ थॉट कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो आत्मसम्मान है, कॉन्फिडेंस है, जो आत्मसम्मान है वो क्या है, अपना जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं, उसमें क्या वो असफल होने लगते हैं। द फेल डिसीविंग आर्म ड्रीड पावर अराउंड देम कॉस्ट। तो तुम जो ऐसे लोग फेल हो जाते हैं, तुम उनके अंदर शक्ति भर दो, तुम उनको कर्तव्य की पथ की तरफ ले जाओ। Children will be once again friend, yes, children will be our days and bright and happy will our nature be when love is an unerring light। अब क्या कह रहे हैं, हमारा जीवन children will be our day and bright happy will our nature be। हमारा जीवन उस समय शांति होता है, सुख होता है जब हमारे स्वभाव में सभी सुख होते हैं। जैसे कि जब हम अपने स्वभाव से सुखी होते हैं तो उस समय हमारा जीवन भी सुखी होता है। When love is an unerring light। और जो कर्म होते हैं वो प्रेम के लिए किए जाए या प्रेम की प्रेरणा से किया जाए तो एंड जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी एंड जॉय ब्लिसफुल कोर्स में होल्ड। अगर प्रेम से वो किया जाए तो वह कार्य क्या होता है, हमें सुख प्राप्त देता है और जो है कि हमको बहुत ही सुख देता है।
अगर उस कार्य को हम लोग प्रेम की धारणा से करें तो। इवन नाउ हु नॉट अनविजली बोल्ड लिव इन द स्पिरिट ऑफ दिज क्रीट एट ए स्क्रीट द फॉर्म सपोर्ट अकॉर्डिंग टू दियर नीड। अब क्या कह रहे हैं, इवन नाउ हु नॉट अनविजली बोल्ड, हमको जो है अनविजली बोल्ड, हमें जो है मूर्खता से उस पर अड़े नहीं रहना चाहिए। लिव इन स्पिरिट इन दिज लाइव इन स्पिरिट ऑफ दिज क्रीड, उस पर जो है अड़े नहीं रहना चाहिए और अपने जो कर्म है उस पर संदेह नहीं करनी चाहिए। एट सीक दी फॉर्म सपोर्ट अकॉर्डिंग टू दियर नीड, और अपनी उस समय जब क्या कह रहे हैं कि जब जैसे कि हमारा मूर्खतापूर्ण की तरह हमको अपने कर्तव्य पे अड़े नहीं रहना चाहिए और जो है कि उस पर संदेह भी नहीं करना चाहिए और अंतरात्मा का परामर्श ले और अपना कर्तव्य पूरा ले, और हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए। कवि का यही कहने का सेंस है, हमको जो है अपने कर्तव्य की तरफ चलना चाहिए। स्टैंजा 4 देखते हैं। आई लविंग फ्रीडम एंड अनट्राइड नो स्पोर्ट ऑफ एवरीथिंग रैंडम गस्ट। अब क्या कर रहे हैं, मैं अनुभवहीन होने के कारण, कवि क्या कह रहे हैं कि मैं अनुभवहीन होने के कारण कर्म करने की स्वतंत्रता को बहुत पसंद करता हूँ। आई लविंग फ्रीडम अनट्राइड, मैं स्वतंत्रता को बहुत पसंद करता हूँ। नो स्पोर्ट इवरिंग रैंडम गस्ट एट बीइंग नो माई सेल्फ ए गाइड, और जो अचानक से इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, मैं जो है कि उन पे ट्रू बाइंडली हैव रिपोज्ड माई ट्रस्ट, एक अंधे की तरह उस पे विश्वास करता हूँ। एंड ऑफ्ट व्हेन इन माई हार्ट वाज हर्ट द टाइमली, यस, एंड ऑफ्ट व्हेन इन माई हार्ट वाज हर्ट द टाइमली मेंटेड आई डिफर्ड। अब क्या कह रहे हैं कि मैं जो है अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकता हूँ और जो है कि कर्तव्य के कठिन पद को मैं उसको चुन सकता हूँ, और जो कठिनाइयाँ आती हैं मैं उसको हटा भी सकता हूँ। और जो ये कठोर का मार्ग होता है, जब इंसान कर्तव्य के पथ पे चलता है, तो जब वो कठोर का मार्ग होता है तो मैं उसको बड़ी आसानी से कर सकूं। हे कर्तव्य परायण, मेरे अंदर उतनी शक्ति दे दो। थॉट नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल आर स्ट्रॉन्ग, वन सेकेंड फ्रेंड्स, यस, ये लाइन देखते हैं यहां से। एंड ऑफ्ट, यहां से देखते हैं, एंड ऑफ्ट इन माई हर्ट वाज हर्ट द टाइमली मैंडेट आई डेफिट। अब क्या कह रहे हैं, स्टैंजा 4 है फ्रेंड्स, इसको जरा एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग। अब क्या कह रहे हैं कि फिर मैं कर्तव्य के कठिन पद पर चुनने की बात कर रहा हूं कि मेरा जो कर्तव्य है वो कठिन भले है, फिर भी मैं उसको चुन रहा हूं। हर्ट वाज हर्ट, इसी पे थोड़ा फ्रेंड्स कंफ्यूज्ड था, तो वही देखना था, तो देख लेते हैं फिर। यस, जो मेरा कठिन पथ है मैं उसको चुनूंगा और उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा और कठोर मार्ग पर फिर से मैं चलना चाहूंगा यदि मैं ऐसा कर सकूं। वो अपने कर्तव्य के लिए ऐसे कह रहे हैं। अब देखते हैं। यस, थ्रॉट नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल ओ स्ट्रॉन्ग कंपकेशन इन मी द ब्रॉट आई सप्लिकेटेड फॉर द कंट्रोल। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो नियंत्रण है
जो आध्यात्मिक अशांति है, कहने का क्या मतलब है, जो तीव्र पश्चात के कारण नहीं कर रहा हूं। वन सेकेंड, यस, थॉट नो डिस्टर्ब, यस, थॉट नो डिस्टर्ब ऑफ माई सोल और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन मी ब्रॉड। अब क्या कर रहे हैं, जो मेरी ये आध्यात्मिक शांति है, जो मेरी आध्यात्मिक अशांति है, जो मेरी आत्मा नहीं शांत हो रही है, मैं इसके पश्चात नहीं कर रहा हूं। कहने का क्या सेंस है फ्रेंड कि मेरी जो आत्मा है वह शांत नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मी ब्रॉट आई सप्लिकेट फॉर द कंट्रोल, और मैं तेरे शासन की विनती शांत चित्त से कर रहा हूँ। जो तेरा शासन है, जो तेरा रूल है, मैं उसको बड़ी शांति से करना चाहता हूँ। बट इन द क्वाइटनेस ऑफ थॉट, but in the quietness of thought me this uncharted freedom tried। मैं जो है कार्य है, जो ये कर्तव्य है, मैं अपनी कर्म स्वतंत्रता से कर रहा हूँ, और अपने मन में जो कवि के मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं, मी दिज चार्टर्ड फ्रीडम टायर्ड आई फील वेट चेंज डिजायर। अब क्या कह रहे हैं कि मैं तो फ्रीडम तो हूँ, लेकिन जो मेरे मन में अचानक से ये इच्छाएं उठ रही हैं, जो उनका भार मेरे अंदर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि माई होप नो मोर मस्ट चेंज दियर नेम आई लॉन्ग फॉर रिपोज दैट ईवर इज सेम। इसको देखेंगे, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज दियर नेम। मेरी जो आशाएं हैं वह निराशाओं में न बदलें। मेरी जो ये स्वतंत्रता है, मेरा जो ये भार मेरे ऊपर है, उसकी जो मैं आशा कर रहा हूँ, उसकी आशा वो निराशा में न बदले, और मैं सदैव एक सा रहूं और अपने कर्तव्य का पालन करूं। आई लॉन्ग फॉर रिपोज दैट ईवर इज द सेम। मैं हमेशा एक सा रहूं और अपने कर्तव्य का पालन करूं। ईस्टर्न लॉ गिवर एट दाउ डस्ट वियर द गॉडहेड मोस्ट बेग्निनेंट ग्रेस। अब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, हे कठोर नियम, ईस्टर्न लॉ गिवर मतलब हे कठोर नियम, एट द डस्ट वियर द गॉडहेड मोस्ट बेग्निनेंट ग्रेस। अब क्या कह रहे हैं कि तेरा जो ये पुरस्कार है, तो तेरा जो ये इनाम है, वह हितकारी है, वह ईश्वर के लिए जैसे दया की कृपा है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, और मेरे जो हृदय की मुस्कान है, नॉर नो एनीथिंग्स टू फॉर, मेरे जो हृदय की मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे। एज इज द स्माइल अपॉन द फेस, और वही हृदय या चेहरे की जो मुस्कान है वह हमेशा बनी रहे। फ्लावर्स लॉफ बिफोर दी ऑन देयर बेड्स, जो फूल हैं अपनी क्यारियों में खिलते रहें। एंड फ्रेग्रेंस इन दी फुटिंग ट्रेड। अब क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे कदमों पे सुगंधित फूलों को बिखेरते रहें। दाउ डोस्ट प्रिजर्व स्टोर फ्रॉम रॉन्ग। अब क्या कह रहे हैं, ये जो नक्षत्र हैं, जो इनका रास्ता है घूमने वाला, जाने से रोकती हैं, और ऐसी जो भावना होती है, मोस्ट एशियंट हैवन थॉट दी फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, और ऐसी जो भावना होती है वो सदैव नए शक्ति देती है, ताजगी देती है, और स्ट्रॉन्ग करती है, और उनको शक्ति देती है। द हम्बलर फंक्शंस our full power I called thee I myself commend। अब क्या कह रहे हैं कि हे आदरणीय प्रचंड शक्ति, टू हम्बलर फंक्शन our full power, इसका क्या मतलब है, हे आदरणीय प्रचंड शक्ति, I call thee, मेरी विनती है, I myself commend, मेरी विनती है
कि तू मेरे लिए कर्तव्यों की पालन में सहायता बने। जब मेरा जो कर्तव्य है उसमें तू मेरी सहायता बने। unto the guidance from the hour, oh let me weakness have an end। अब क्या कहते हैं कि into guidance from this hour, yes weakness get into, कह रहे हैं कि हे देवी, तू जो मार्ग में, जब मैं तेरे मार्ग को चुनूं तो मेरी कमजोरी है उसको समाप्त कर देना। गिव unto me made lovely voice, जब परिस्थितियां ऐसी आए तो उस समय तुम मुझे समझदार बना देना। द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और जो है कि मेरे अंदर इतना साहस भर देना कि कर्तव्य के पथ पर अगर मुझे बलिदान भी देना पड़े तो भी मैं पीछे न हटूं। द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव, और हमेशा मुझे आत्मविश्वास को प्रदान करना, मेरे आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ द बॉन्डमैन लेट मी लिव। अब क्या कह रहे हैं, ये जो आज्ञाकारी है, जो सत्य कहने का क्या सेंस है कि जो सत्य पे चल रहा है, जो कर्तव्य सत्य के प्रकाश में जीना चाहता है, तुम उसके साथ हमेशा बनी रहना और उसको जो है कभी उसके पथ से मत हटने देना और हमेशा उसकी सहायता करना। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आकांक्षा सिंह आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।